अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद मिर्ज़ा वेब ट्यूटर से। आप लोगों ने हमारी पहली क्लास बेसिक HTML CSS ट्यूटोरियल्स की तो देखी होगी। अब हम लोग दूसरी क्लास बनाने जा रहे हैं, तो अब हम देखते हैं आगे। पहले हम लोगों ने देखा था HTML के अंदर हम किस तरीके से H1 लेते हैं, H2 लेते हैं, कितनी हेडिंग्स हैं, HTML क्या है, ठीक है, डॉक टाइप क्या है, HTML क्या है, हेड में हम क्या करते हैं, टाइटल हमारा कहाँ पे शो होता है। तो ये सब मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि आप लोग फर्स्ट वीडियो आकर देख लें, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपनी सेकंड वीडियो के ऊपर। हम लोगों ने लास्ट टाइम हेडिंग देखी, पैराग्राफ देखा और इमेज को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं HTML के अंदर, तो हमने वो चीज़ें देखी। तो अभी हमारी नेक्स्ट क्लास है HTML लिस्ट की, ठीक है। HTML में टू टाइप्स की लिस्ट होती हैं, लिस्ट स्टाइल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। आपने अगर लिस्ट आइटम वर्ड के वगैरह देखे होंगे इस तरीके के। तो अभी हम जब HTML के ऊपर बात करते हैं तो हम यहाँ पर आते हैं, हम अपनी HTML के ऊपर हम यहाँ पे एक लिस्ट आइटम स्टाइल करते हैं। हमने यहाँ पे लिया UL, ठीक है, और UL को क्लोज कर दिया। अच्छा, UL बेसिकली क्या है? UL है अनऑर्डर लिस्ट HTML के अंदर, ठीक है। UL है हमारा अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। HTML लिस्ट अनऑर्डर टाइप, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे बुलेट्स आ रहे होते हैं इस तरीके से, तो ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट कहलाती है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे लिए सबसे पहले हमने UL का टैग ओपन किया, उसके बाद हमने यहाँ पे ये टैग क्लोज कर दिया। फिर हमने क्या किया, हमने अपना एक सेकंड एलिमेंट लिया UL के एलिमेंट के अंदर, यहाँ पे LI, हमने LI को कर दिया यहाँ पे क्लोज, ठीक है। अच्छा, UL स्टैंड फॉर है अनऑर्डर लिस्ट और LI जो है हमारा लिस्ट आइटम। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लिस्ट आइटम, ठीक है। इसी तरीके से मैं आता हूँ यहाँ पे अपनी दूसरी LI क्रिएट करता हूँ, LI को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे भी हम लिख देते हैं लिस्ट आइटम, ठीक है। हम आते हैं अपनी इसी तरीके से हम और भी लिस्ट, काफ़ी सारी हम लिस्ट इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अब हम इस अपना HTML का पेज यहाँ पे शो सेव करवाते हैं list.html के नाम से। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग HTML की कोई भी फाइल पहले उसका नाम देते हैं, फिर .html के एक्सटेंशन के साथ इसको सेव करा देते हैं, ठीक है। हमने अब इसको सेव करवाया अपने डेस्कटॉप के ऊपर। उसके बाद हमने क्या किया, हमने अपनी फाइल को अब हम करते हैं क्रोम के ऊपर रन। यहाँ पे लिस्ट, यहाँ क्रोम के ऊपर ओपन कर लेते हैं। तो ठीक है, ये हमारे हैं लिस्ट आइटम, किस चीज़ के? UL के, ठीक है। UL क्या है? UL यहाँ पर हम इसकी हेडिंग दे देते हैं H2। UL है हमारा अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। हमने यहाँ पे कर दिया इसको इस तरीके से सेव। अब आते हैं हम यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अब हम यहाँ आ जाते हैं, यहाँ अब हमने अनऑर्डर लिस्ट अपनी क्रिएट कर दी। फॉर एग्जांपल मैं यही हेडिंग यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट हमने यहाँ कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं अपनी दूसरी, देखें अभी तो हमने जो अपनी अनऑर्डर लिस्ट बनाई वो कुछ इस तरीके की आ रही है बुलेट्स पॉइंट्स के साथ। हम यहाँ आते हैं अपने क्रोम के ऊपर, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि हमारी यहाँ बुलेट पॉइंट्स के साथ आ रही है लिस्ट, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि हमारी जो लिस्ट है वो 1 2 3 के साथ आए। तो मतलब यहाँ पे जैसे ऑर्डर लिस्ट शो हो रही है, तो हम चाह रहे हैं कि हम हमारी ऑर्डर लिस्ट हम वहाँ पे क्रिएट करें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं हम अपनी, वापस हम क्या करते हैं, अभी हमने लिया था UL, ठीक है। अब हम यहाँ पे लेते हैं H2, ठीक है। H2 को हमने करा दिया क्लोज। अब हमने कहाँ कर दिया, यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट को हम हटा देते हैं। अब हम क्या कर देते हैं ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, HTML ऑर्डर लिस्ट। मैं यहाँ पे इसको ये हेडिंग दे देता हूँ, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, हम ऑर्डर लिस्ट किस तरीके से क्रिएट करते हैं इसके अंदर। ऑर्डर लिस्ट हम सेम UL जिस तरह से क्रिएट करते थे, अब हमने क्रिएट किया OL को क्लोज करा दिया। OL फुल फॉर्म क्या है? ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो हमने अब क्या किया यहाँ पे, अब हमने अपना वापस दिया लिस्ट
के अंदर एल आई का टैग क्लोज किया हमने यहाँ पर, ठीक है। अब हमने, अच्छा, हमारी एल आई की फुल फॉर्म में आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ, लिस्ट आइटम, ठीक है। यू एल हमारा अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है, सॉरी, यू एल हमारा अनऑर्डर लिस्ट है, ओ एल हमारा है ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने और मल्टीपल्स आइटम लिए हमारे ओ एल के एलिमेंट के अंदर। देखें हमारा ओ एल का एलिमेंट यहाँ है, क्लोज यहाँ पे हो रहा है, तो मैं यहाँ पे काफ़ी सारे आइटम्स ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 5 आइटम, हमने 6 आइटम्स ऊपर लिए, तो मैं 6 आइटम ही नीचे ले लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको कराता हूँ सेव, मैंने सेव करवाया है इसको। अब मैं आता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो देखें यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट मेरे पास शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखें हमने लिया यू एल, तो हमें किस तरीके से हमारा डिज़ाइन डिस्प्ले हो रहा है, बुलेट्स पॉइंट्स के अंदर, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। और हमारा एल आई क्या है, हमारा एल आई है लिस्ट आइटम, एल आई स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम, यू एल स्टैंड फॉर अनऑर्डर लिस्ट। इसी तरीके से हम आते हैं ओ एल के ऊपर, तो ओ एल जो है हमारा ऑर्डर लिस्ट है और एल आई जो है हमारा लिस्ट का आइटम है। तो ये लिस्ट की टाइप्स हैं, ठीक है। अब अगर हम चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि यार मुझे यहाँ पे रोमन्स में चाहिए ना गिनती, फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ, हमारे ऑर्डर लिस्ट को हमने कहाँ किया, नीचे कॉपी। अब हम आ जाते हैं नीचे, ठीक है। अब हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ओ एल, ऑर्डर लिस्ट की बात हो रही है, हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो ओ एल होता है उसकी होती है टाइप 1, ठीक है। टाइप क्या होती है, ये टाइप होती है, हम फॉर एग्जांपल हम यहाँ आ जाते हैं ओ एल के अंदर, यहाँ पे मैंने दिया टाइप ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे मैंने 1 दिया, तो मैं इसको सेव करवाता हूँ। यहाँ पर आप आते हैं अगर वापस, मैं इसको कर देता हूँ कॉपी, यहाँ पे हम कर देते हैं इसकी हेडिंग को डिफ़ॉल्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल HTML डिफ़ॉल्ट लिस्ट, ठीक है, मैंने इसको कर दिया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें यहाँ पे मेरी HTML डिफ़ॉल्ट लिस्ट जो है वो 1 2 3 4 5, क्यों, क्योंकि हमारा जो OL है, जो ऑर्डर लिस्ट है, उसकी टाइप देखें आप, हमने यहाँ पे क्या दी है 1, ठीक है। उसकी बाय डिफ़ॉल्ट टाइप भी 1 ही होती है। जब आपने देखा हमने कोई टाइप नहीं दी, तब भी उसने हमें 1 2 3 के अंदर हमारा लिस्ट शो करवाई, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे 1 2 3 नहीं, ABCD चाहिए, वो भी कैपिटलाइज, ठीक है, अपर केस के अंदर। तो अब मैं आता हूँ, मैं अपनी टाइप के अंदर आता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरी जो टाइप है वो 1 हट जाए, अब A आ जाए कैपिटल। तो मैंने इसको सेव किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने मुझे कैपिटल ABCD इस फॉर्मेट के अंदर मुझे सारा डेटा डिस्प्ले करवाना शुरू कर दिया। तो ये टाइप्स हैं कुछ HTML की ऑर्डर लिस्ट की, ठीक है। तो आप लोग ये सारे यूज़ करें, अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल अभी देखें मैंने कैपिटलाइज यहाँ पे यूज़ किया था, तो हमारे पास कैपिटलाइज आया। अब अगर मैं अपने ए को कर देता हूँ स्मॉल लेटर के अंदर, मैं करवाता हूँ सेव, तो यहाँ पर हम आते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसको क्या, ये हमारा स्मॉल लेटर्स के अंदर सारी लिस्ट स्टाइल आ गई। अब फॉर एग्जांपल हम आते हैं अपनी लिस्ट के अंदर, नंबर्स के अंदर, रोमन, ठीक है। द लिस्ट आइटम्स विल बी नंबर्ड विद अपर केस रोमन। अच्छा, मैं अब चाहता हूँ कि भाई मेरी जो ऑर्डर लिस्ट है वो रोमन में शुरू हो और कैपिटल केस के अंदर, ठीक है। मैं आता हूँ, अब यहाँ पे मैंने कर दिया, फॉर एग्जांपल हम एक नीचे एक और OL लेते हैं, इसकी कॉपी लेते हैं, नीचे पेस्ट करते हैं। अच्छा, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग जो है वो कोशिश करिएगा टाइप करें, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम करेंगे। तो मैंने इसकी टाइप कर दी कैपिटल I, ठीक है। तो अब ये हमें किस में देगा, अब ये हम रिफ्रेश करते हैं इसको, अब हम इसको कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कमेंट के अंदर मेंशन कर देते हैं, इसको कर देते हैं HTML लेटर लिस्ट, ठीक है, HTML रोमन लिस्ट। मैं आता हूँ, इसको कर दिया मैंने रोमन, ठीक है। मैं आता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें यहाँ पर अब हमारे पास कैपिटल में आ रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसी तरह चाह रहा हूँ मैं रोमन में रहे और स्मॉल लेटर्स में रहे, तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में मैं I लिख दूंगा यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा हमारा रोमन में स्मॉल लेटर्स के अंदर। तो ये हमारी कुछ टाइप्स हैं लिस्ट की जो HTML हमें खुद प्रोवाइड करता है। तो आप लोग इसे एक बार ट्राई करें, और
मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।